तो पहले अपने बहन का ही शीश काटो भैया। अवश्य काटूंगा तेरा शीश। चल तैयार हो जा। नहीं अगर मरना ही है तो भोजराज के द्वारा मैं मारा जाऊंगा, लेकिन मैं तुझे मरता नहीं देख सकता हूँ। इसलिए पहले मुझको मरने दो, पहले मेरी अगर मरना ही है तो प्रथम मैं मरता हूँ। ये तो मुझे अफसोस है, पीरों की नाई तो नहीं मरना है, तो कायर की हिम्मत तो तेरे भाई के हाथ से ही है। क्या कहते हो स्वामी? आप भला मुझसे पहले कैसे मर सकते हैं स्वामी? बतलाया गया है। हेलो और ये आगे हमारे श्रीमान गोलू भैया भूपगंज की तरफ से ये देवकी वो वसुदेव के लिए 10 रुपए का स्पेशल इनाम देते हैं। पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बतलाया गया है कि पत्नी वाही उससे पहले कैसे मर सकते हैं? पत्नी तो वही बड़ी भागन कहलाती है जो अपने पति से पहले मर जाए। मुझे बहुत से डरना है स्वामी। और भैया हेलो और ये आ गए हमारे श्रीमान अशोक भैया गंगा खेड़ा की तरफ से ये 20 रुपए का पुरस्कार चलते इस सीन पर पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भैया क्या कहना चाहती हो? आप तो हंसी खुशी से हमें डोली में बिठा करके विदा कर रहे थे। आपको ये क्या हो गया भैया? ना जाने संसार में मैंने अनेकों प्रकार के भाई देखे कि ना जाने अपनी बहन की विदाई में क्या क्या लुटा देते हैं भैया। कि एक भाई बहन के लिए एक भाई बहन तन मन धन भाई
परंतु भैया स्वामी, ना जाने हमारे भाई कंस को क्या हो गया है जो हमें तुम्हें इतना मार रहा है, इतना सता रहा है। क्या बात है? सत्य कहती हो प्रिय। ये बात हमारे भैया से अति शीघ्र पूछो स्वामी। हाँ बच्चों, विचार कर लो कि तुम दोनों में से पहले कौन मरेगा। जल्दी शांत हो जाओ भ्राता, पहले मेरी बात श्रवण करो। कौन पढ़ते हो? हे भाई पतला मुझको क्या कारण है इस बलि तारों का। रक्त हमारे ऐसी कौन सी बात बन गई जो देवकी तुम्हारी दुश्मन हो गई। और ये आगे हमारे श्रीमान अरुण भैया एंड छोटू भैया, इनकी तरफ से चलते ही सिंह पर 10 रुपए का पुरस्कार। उनका कहना है महाराज भोजराज चंद, उनका कहना है कि देवकी और वसुदेव को साथ में ले जाने दो। समाप्त कर दूंगा। मुझे अवगत कराए, तुम्हें हमारी सौगंध है, तत्काल प्रकट की क्या बात है। वासुदेव, तुम जानना चाहते हो क्या थी इस प्रेम रस में पिछली बात मैंने क्यों बिचारी है, और तुम दोनों मैं क्यों समाप्त करना चाहता हूँ। क्यों समाप्त करना चाहते हैं? तुमने कुछ सुना नहीं? मैंने कुछ नहीं। मैंने कुछ नहीं सुना, मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ।
सुनो मेरी बात कि कहता है मुझसे यह कोई यह बात है तेरे और उस आकाशवाणी ने बतलाया कि देवकी के गर्भ से जो संतान होगी वो मेरा काल बनेगी। इसलिए मैं इस देवकी को ठहरो राधा, समझ गया आपको भय देवकी के 8वें लाल से। और ये आगे हमारे श्रीमान अरुण एंड छोटू एंड सरविंद भैया, इनकी तरफ से चलती सिंपल 20 रुपए का पुरस्कार काल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मारने के लिए तुम दोनों तैयार हो जाओ। मेरी बात सुनो, कहो क्या लाल का भय है तो 8वां तुम्हें देंगे। यदि आपको अष्टम संतान से भय है तो मैं वादा करता हूँ वो 8वां लाल आपके चरणों में समर्पित कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं चाहोगे तो मैं वादा करता हूँ देवकी के गर्भ से 8 उत्पन्न संतान आपके श्री चरणों में समर्पित कर देंगे। मुझे कैसे विश्वास होगा कि तुम आठों पुत्र हमें अर्पण कर दोगे? मेरी बात सुना करो। मैं इस सभाबंदी दोनों भुजाओं को उठा करके प्रतिज्ञा करता हूँ। अरे जब ही सुत प्रगति जगमाही, जब ही सुत प्रगति जगमाही, देह तो देवकी के गर्भ से जो संतान पैदा होगी मैं वचनबद्ध होता हूँ वो संतान तुरंत आपके श्री चरणों में होगी। तो ठीक है बच्चों, लेकिन कुछ मेरी शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होगी। वो कौन सी शर्त है? ध्यान देकर सुनो। अगर तुम हमें अपने 8 पुत्र अर्पण करना चाहती हो तो पुत्र सौंपने के लिए
अगर तुम्हें अपने 8 पुत्र पर करने हैं तो तुम्हें कारागृह में रहना होगा। और वो भी कैसे रहना होगा? देवकी, तुम दोनों को कारागृह में रहना होगा। 3 हाथों में कंगना पहरा, 3 हाथों में कंगना पहरा, हाथ तोड़ियान है, जो पाँव लगे हैं बहावत से बेरियान है। तुम दोनों को कारागृह में रहना होगा। हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बोलो मंजूर है? मुझे मंजूर बसदेव, तुम्हें मंजूर है? मंजूर है? मंजूर तो ठीक है। और देवकी, तुझे मंजूर? इनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में तेलियां डाल दो। जो आज्ञा महाराज। और कारागृह में इन्हें पहुंचा दो। महाराज आकर की अलग अलग। चले जाओ, चलो चलो। अब मेरा काल अगर होगा तो मैं उस कारागृह में समाप्त कर दूंगा, क्योंकि यहाँ का इंसान नारायण मैं हूं। या भगवान, ये कैसी विडंबना है। मैं तार सजा रहा था अपने नगर और भोजराज कंस ने मुझे कारागार में डलवा दिया। अब तुम जय हो जेल। और फूट गई तकदीर हमारी, फूट गई तकदीर, फूट गई तकदीर हमारी, फूट गई तकदीर। कारागृह में पहुंचाया, जेल में फेल दी। ठीक किया। अब चलो आओ द्वारपाल पिता के पास पहुंचो। चलिए आइए देखते हैं। इधर भोजराज कंस पहुंचता है राजसभा में। महाराज उग्रसेन बैठे हुए हैं और क्या विचार विमर्श होता है सीन के माध्यम से ध्यान दीजिएगा। तो कहना है क्या मास्टर, हाय बीड़ी पीने वालों ने कमाल कर दिया, कर दिया पड़ोसी का
कंस का प्राण स्वीकार करे पिताश्री। विलम्ब कर दिया बेटा, कहो अपने बहनों और बहन को प्रेम पूर्वक विदा कराए बेटा। पिताश्री प्रेम पूर्वक नहीं पिताश्री, नहीं? हाँ पिताश्री, मैं प्रेम पूर्वक ले तो गया था परंतु पिता नहीं की। उनकी विदाई मैंने जानते हो कहाँ कर दिया। क्या कह रहा है बेटा? मैं कारागृह में उन्हें बंदी कर दिया पिताश्री। अरे बेटा ये तुम क्या कह रहा है? हाँ पिताश्री, अरे ये बहकी बहकी बातें कर रहा है बेटा, ये तू क्या कह रहा है? मैं सत्य कह रहा हूँ पिताश्री। मैंने बसदेव और देवकी को इस कारागृह में बंद कर दिया। अरे बेटा बात सही है, ये तू क्या कह रहा है? अरे वो तेरे परम पूज्य बानोई और तेरी बहन और तूने उनको कारागृह में बंदी कर दिया। अरे बेटा ये तू क्या कह रहा है? इधर उधर की बातों में मुझे भरमा रहा है बेटा। आखिर उन्हें कारागृह में क्यों डाल दिया बेटा? पिताश्री आप जानना चाहते हैं कि मैंने कारागृह में बसदेव देवकी को क्यों डाला? क्यों डाला बेटा? पिताश्री आकाश में आकाशवाणी हुई कि देवकी से एक जो पुत्र जन्मेगा वो 8वां लाल मेरा काल होगा। मैं उसी के भय से उन दोनों को कारागृह में बंदी कर दूं। अरे बेटा कंस तुझे भ्रम हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं बेटा। नहीं पिताश्री, ऐसा कर बेटा, तू अपने भूल को समझ करके उनको बंदी से मुक्ति दे दे बेटा, उन्हें छोड़ दो बेटा। नहीं पिताश्री, क्या मैं अपने काल को छोड़ दूं? असंभव, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता, मैं अपने काल को नहीं छोड़ सकता पिताश्री। अरे कंस दोस्त तू इतना अत्याचार कर रहा है, तू कभी आराम नहीं पाएगा दोस्त। अत्याचार मैं आराम नहीं पाऊंगा। बुढ़े ये तू क्या कह रहा है? लगता है द्वारपाल ये वाकई ही बुढ़ा हो गया, अभी राज चलाने की योग्य। बुढ़ापे में बुद्धि सखिया जाती है। सत्य कह रहा, लगता है पिताश्री आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही। अरे बेटा कंस तू क्या कह रहा है? मुझे भी उल्टा सीधा कह रहा है। मैं सत्य कह रहा हूँ, अब तुम इस राज्य चलाने के योग्य नहीं रहे हो, इसलिए ये ताज लो और ये सिंहासन। अरे तू इस राज्य के लायक नहीं है, तू ये राज्य कभी नहीं चला सकता है दोस्त। मैं लायक नहीं द्वारपाल, सिंहासन ये सिंहासन अब मेरा, क्योंकि ये बुढ़ा हो गया। देखता हूँ मुझे इस सिंहासन से कौन सा। अरे तू कभी भी सिंहासन के लायक नहीं और मैं कह रहा हूँ तू कभी आराम नहीं पा सकता है। मैं कहता हूँ
उठा पाएगा। मैं कहता हूँ ये बदला बगला प्रकट अवश्य चुकाएगी। देवी का अष्टम लाल तेरा काल अवश्य होगा, अवश्य होगा। मेरा काल होगा, वो मेरा काल बनकर के आएगा। असंभव, वो मेरा काल नहीं बल्कि मैं उसका काल बन जाऊंगा। क्या बात? हमारे मंत्री चारूर को मंत्री चारूर दरबार में हाजिर हो। पंकज में शेषधारी राजन करूं, सब पंकज में शेषधारी राजन करूं, इसलिए एक बोलाने का कारण है और बताएंगे। मंत्री चारूर, जाओ हमारे पिता को हथकड़िया डालकर और कारागृह में डाल दो। ये क्या कह रहे हो महाराजन? इन्हें हथकड़िया और बेड़िया डाल करके कारागृह में पहुंचा दो। जाओ, ये मेरा हुक्म है। आज से इस राजगद्दी पर मैं बैठूंगा। आज से मथुरा का राजा ये भोजरा राजन तुम्हारी आज्ञा का पालन होगा। ये क्या हो रहा है? ये है कुछ नहीं रहा। आप लोग मुझे बंदी गृह में डाल रहे हो। क्या करे लगे? अरे तुमने तो मेरा नमक खाया, तो वह नमक तो अदा कर रहे हैं। अब हम क्या करें? जो अपन नाती नतू खिलाओ दे जेल, चलो निकलो। ये विधाता, आज ही क्या हो गया? न जाने किस्मत किस मोड़ पे ले गई। हाँ विधाता, क्या गुजारा जो पर गुजारा
आगे हमारे भैया सीताराम गोविंद खेड़ा की तरफ से 500 मुद्राओं का दान, और आगे हमारे भैया प्रमोद